नमस्कार, लोहड़ी की लाख लाख बधाइयां। आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। हर बार अपने फैसलों से चौंकाने वाली मोदी सरकार क्या इस बार पूरी दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है? और क्या ये तैयारी पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने की है? ये सवाल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के उस बयान से खड़े हो रहे हैं जिसमें उन्होंने संसद के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आदेश करे तो हम पीओके पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आखिर क्या है इस बयान के मायने और क्या है मोदी सरकार की पीओके हासिल करने की रणनीति? ये बताएंगे देश के 4 रिटायर्ड मेजर जनरल जो हमारे साथ जुड़ेंगे। मगर उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। क्या अब पीओके पर एक्शन होने वाला है? क्या पीओके की भारत में मिलन की घड़ी आ चुकी है? क्या मोदी का मिशन पीओके सिर्फ एक हस्ताक्षर के बाद शुरू हो जाएगा? सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान से पैदा हुए इन सवालों ने पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। तक पीओके का सवाल है। बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। से तैयार है। सेनाध्यक्ष के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तानी फौज ने नरवणे के बयान पर जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान की सेना किसी भी किस्म के भारतीय आक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा ही नोचता रह गया, क्या ठीक उसी तरह 1994 में संसद से पारित प्रस्ताव को आधार बनाते हुए भारतीय सेना पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ देगी? इसका जिक्र कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्विटर पर सेनाध्यक्ष पर हमला बोलते हुए किया। नए आर्मी चीफ पीओके को लेकर 1994 में संसद से पहले ही कई प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। सरकार के पास एक्शन लेने की आजादी है और वो दिशा निर्देश भी दे सकती है। अगर आप पीओके पर एक्शन लेने के इतने ही इच्छुक हैं, तो आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत करनी चाहिए। बोलिए कम, काम ज्यादा कीजिए। अब पीओके पर सरकार की कथनी और करनी देखिए। नए साल पर देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला, जिसकी भूमिका आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होगी। और इस पद पर आर्मी चीफ से रिटायर होते ही जनरल बिपिन रावत को बिठाया गया, जिनका पीओके पर रुख बेहद साफ है। देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। वहीं रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और गृह मंत्री तक ये कह चुके हैं कि 1947 में कश्मीर पर हमला करने वाले पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के बाद भी
बड़े हिस्से से अपनी सेना नहीं हटाई और अब तक वहां कब्जा कर रखा है। POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मगर सरकार के स्तर पर POK को लेकर ऐसे सख्त बयानों के बाद अब सेनाध्यक्ष ने जो कहा उसके गंभीर मायने निकाले जा रहे हैं। जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी का मिशन POK साल 2020 का सबसे बड़ा टारगेट बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हमारी रिपोर्ट देखी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK भारत का अभिन्न अंग है। गृह मंत्री कह देते हैं POK के लिए जान भी दे देंगे। रक्षा मंत्री कहते हैं POK के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान पर बात होगी। जितेंद्र सिंह कहते हैं इस बार का हमारा एजेंडा है POK को भारत में मिलाना है। गिरिराज सिंह कहते हैं जय भारत जय कश्मीर और अब की बार उस पार। और इसके साथ साथ सरकार में मौजूद मंत्री पूर्व थल सेना अध्यक्ष VK सिंह कहते हैं रणनीति पर काम जारी है। और उसके बाद जब थल सेना का अध्यक्ष कह दे कि हमें है इंतजार, यानी ये कहें नरौणे की हुंकार, संसद के ग्रीन सिग्नल का इंतजार और POK पे आर पार। जी हां, यही है देश का सवाल। और जनरल के मन की बात बताने और आपको समझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 मेजर जनरल। जी हां, जो बताएंगे कि आखिर थल सेना अध्यक्ष ने जो कहा है वो मायने क्या रखता है। क्या POK भारत का हिस्सा जल्द होने वाला है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल AK सिवाच। जी हां, आपने कश्मीर में भारत की सेवा की है। आप थल सेना में रहकर आपने भारत मां के लिए वहां पर 15 साल दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो जाना पहचाना चेहरा शशि अस्थाना, मेजर जनरल शशि अस्थाना। आपने भी कश्मीर में भारत मां की सेवा की है। आपने भी लगभग 2 दशकों तक कश्मीर में आपने भारत के लिए काम किया है। मेरे साथ हैं मसूद हाशमी साहब। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी लाइन और आपकी विचारधारा कांग्रेस के इर्द गिर्द या आसपास दिखाई देती है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव। जी हां, आखिर POK को लेकर तारीख तय है क्या, ये जयराम बताएंगे। और मेरे साथ तेज तर्रार मेजर जनरल KK सिन्हा। जी हां, आप इनकी तेजस्वी बातों को सुनकर ये समझ जाएंगे कि आखिर भारत की सेना है तैयार। तो आइए शुरू करते हैं। आज सार्थक चर्चा होगी और प्रामाणिक विश्लेषण होगा हमारे थल सेना अध्यक्ष नरवणे के बयान का। जनरल सिवाच, POK को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। देखो मनीष, इसमें कोई शक नहीं और इसकी में कोई दो राय नहीं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चेन और आपका जो सक्सम वैली जो दी गई है चाइना को, ये सारा का सारा हिस्सा जम्मू और कश्मीर का आर्टवाइल जो महाराजा हरि सिंह के साथ था, 26 अक्टूबर को जब उन्होंने एनेक्सेशन साइन कर दिया तो वो भारत का हिस्सा होगा। तो जरूरी है कि 1994 में जब रेजोल्यूशन पास हो गया पार्लियामेंट में कि POK और जो हिस्सा भारत का पूरा महाराजा हरि सिंह ने जब एनेक्सेशन साइन किया था तब था, वो हमारे पास वापस आना चाहिए। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं रह जाता कि ये एक बार वापस आना है। और अब ये डिपेंड करता है कब आना है, कि अभी आपको पता है जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया
5 सितंबर को, 5 अगस्त को, उसके बाद ये साफ होगा, जो हमारी अगली पहुंच होगी कि हमने जो लेना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मगर ये कब लेना है, कैसे लेना है, ये एक रणनीति होती है। इसको आप टीवी चैनल पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मगर मुझे पूरा विश्वास है इस रणनीति पे काम हो रहा है। फोकस साहब है, बिल्कुल बिल्कुल फोकस साहब एकदम साफ बिल्कुल। मैं एक बार थोड़ा सा मनीष ये बताऊंगा कि इस पे बिल्कुल फोकस साफ है, किस तरीके से लेना है। क्योंकि अभी आपको पता है कि जब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पता चला है कि कैसे आज भारत का हिस्सा पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हो गया है और यहां डेवलपमेंट हो रही है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक प्रकार सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है, वहां पर लोगों को बसाया गया है, स्पेशली जो पाकिस्तानी जो है पंजाबी, और अभी उनको सेकंड क्लास सिटीजन आवाज वहां से आ रही है। आवाज आ रही है कि हमें भी चाहिए कि ये भारत का हिस्सा बनना चाहिए। तो एक प्रकार को अत्याचार देखते हुए तो वो लोग भी चाहते हैं। अब हमने तो उसको इशारा करना है, कैसे करना है, कहां करना है, किस प्रकार से करना है, ये एक रणनीति है। इसको मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के एक्शन करने चाहिए। क्योंकि याद रखो, इसके अंदर एक सबसे बड़ा प्लेयर है चीन। चीन का जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। वो सिंगजांग प्रोविंस से ग्वादार होके गिलगित बाल्टिस्तान से जाता है, तो उसका इफेक्ट होगा। ये एक्साइटेड के पास भी बहुत है, और ये इसी प्रकार सक्षम वैली। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई अगली कार्रवाई करनी है, सोच समझ के करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी। और जितने इसके अंदर एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका है, उनको साथ लेके चलना है। जी जनरल अस्थाना, जिस तरह से हमारी बातें सामने आ रही हैं, हमारे मंत्रियों के बयान, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के बयान, और खासकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने अगर सदन में कह दिया कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे, ये सबसे बड़ा संकेत है हमारी सेना कितनी तैयार है। असलाह के तौर पर हमारी तैयारी और रिस्पांस टाइम कितना होगा जनरल साहब? देखिए, सेना हमेशा तैयार रहती है। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये डिसीजन कब करना है उसके ऊपर समय सीमा नहीं बांधनी चाहिए। अगर आप समय सीमा बांधते हैं तो आपका जो एडवर्सरी है वो भी सतर्क हो जाता है। इसलिए समय सीमा को थोड़ा सा अगर गुप्त रखा जाए वही ज्यादा ठीक रहेगा। अभी जहां तक इस चीज का सवाल है, लेजिटिमेसी है, ये जनरल साहब ने जैसे बताया, अगर हरि सिंह ने पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर हमें दिया तो वो हमारा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेना हमें है, आज लेंगे कल लेंगे वो बात अलग है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं और कुछ तरीके हैं जिस तरीके से ये लिया जा सकता है। जनरल साहब, इस बीच आप अपनी बात पूरी करें, मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जैसा हमने वादा किया था, मेजर जनरल JKS परिहार और पाकिस्तान से जमीर डैटो। जी हाँ, फिर एक बार जमीर, आप अपने जमीर पर और कान खोलकर हमारे जनरलों की बात सुनिए। हमने आपको ये चेताया है, हमने आपको बताया है, आपने हमारे गूदे को ललकारा था कि 370 तो हटा के दिखाओ। अरे दुनिया ने देख लिया, आपकी विश्वसनीयता पर किसी को विश्वास नहीं। जनरल साहब, आप अपनी बात पूरी करें। ओके, अभी ऐसा है, इसमें हर किस्म के, हर लेवल के ऊपर कार्रवाई जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर हमें उस वातावरण को बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ कार्रवाई सामने होती हैं जिसे ओवर्ट कार्रवाई कहा जाता है, और कुछ कार्रवाई जो होती है पर्दे के पीछे होती है। तो ये दोनों हर किस्म की कार्रवाई चलेगी। अब जहां तक चीन का सवाल है, चीन एक प्लेयर है, जैसा कि अभी पुराने मेरे सह पार्टी साथी ने बताया। उसको ये हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। अगर ये जो हमारी हमारी जो जमीन है अगर हमारे पास होगी। दूसरी चीज, चाइना को हम माई बाप मानते हैं, वो मानते रहेंगे। नहीं, माई बाप को बताने की जरूरत नहीं। कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन। हर एक कमाल कर रहे हैं आप। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन चाइना है। चाइना के लिए आप लोगों का इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है? मेरी समझ में नहीं आता। हमारी आर्मी, मतलब हमारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और चाइना के लिए इतने सॉफ्ट। शैम ऑन बीइंग इंडियन ऑन दिस टाइप ऑफ। मसूद साहब, एक आग्रह है
एक आग्रह है, जैसा कि मैंने अपने चाइना शुरुआत में कहा था कि हमारे जनरल के मन की बात चार जनरल पहले समझा दें और फिर हम राजनीति पर आते हैं। लेकिन जनरल को बोलने दिया जाए। जनरल अपनी बातें कह रहे हैं और वो बातें कह रहे हैं जो कि शर्म आ रही है, वो बातें कह रहे हैं। साहब आप अपनी बात पूरी करें। मसूद साहब, ये जनरल साहब ने जब देश की सेवा की है तब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सेना कभी भी सरकार देख के भारत मां की सेवा नहीं करती। के लिए सॉफ्ट कॉर्नर सरकार नहीं देखती सेना। जनरल साहब आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता हूं और ना ही मैं कोई पॉलिटिकल लाइन लेता हूं। चाइना से डर के बात कर रहे हैं आप चाइना से डर के बात कर रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं है। जी नहीं, इंटरनेशनल एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अमेरिका से भी बात करनी पड़ेगी। अमेरिका को फायदा हम क्या दे सकते हैं? अगर पीओके हमारे पास हो तो अफगानिस्तान में हम अमेरिका को ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट लिंक है अफगानिस्तान से वो अभी टूटा हुआ है। अगर ये पीओके हमारे पास होता है तो उस हालत में हम इस पोजीशन पर होंगे कि हम उसको उनकी मदद कर सके, जैसा कि वो चाहते हैं, और वो अब पहले कई बार बता भी चुके। मैं आऊंगा जनरल साहब, अभी उसके बाद आते हैं जनरल साहब, चूंकि हमारे साथ पाकिस्तान के भी मेहमान हैं। जनरल अस्थाना, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत सारे सवाल हैं और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है इस पैनल को भी जमीन डहटों से पूछने के लिए बहुत सवाल होंगे। जनरल के सिन्हा साहब, कितने हैं तैयार हम पीओके को लेकर? कितने जल्दी भारत का हिस्सा होगा पीओके, आपको लगता है? मनीष जी, आप 100% बहुत कम पड़ेगा। आप कह ले 200%, 1000%, हम एश्योर आपको करते हैं। ये केवल रेजोल्यूशन 94 की नहीं, आज के दिन में ये हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है। और ये नहीं मैं मानता हूं कि हमसे इससे बात करनी है, उससे बात करनी है। बात हो चुकी, आप चाइना से भी बात कर चुके हैं। चाइना से हम आज नहीं 63 में बात किए थे, जब सस्काम वैली दे दिया था पाकिस्तान ने चाइना को। यूएन के अंदर हमने ये, अभी वो बात करने का समय खत्म है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सारे लोग ये कोई खोखली बातें नहीं करते। जब प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आपके होम मिनिस्टर कहते हैं, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा होके रहेगा, हम जान दे देंगे, तो ये कहना कि हमें बहुत सोच समझ के चलना है, बहुत इसके बेचैनी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे 370 गया है, 35A गया है जी। और आप यदि नहीं पढ़ सकते हैं बिटवीन द लाइन्स, आपने चीफ को सुना, हमारे प्रीवियस चीफ को सुना, आपने हमारे सारे लोगों को सुने। हम तैयार हैं, और पॉलिसीज हमारे जितनी भी तैयारी, लोग बताएंगे कि अभी कोई कह देगा कि कोई भाई साहब कह रहे थे चाइना कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। जी जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। मैंने इस जगह ऑपरेशंस किए, इस जगह ऑपरेशंस किए। जी जनरल साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ये एस्टीम्ड पैनल आज देश ये सुन रहा है उन 4 मेजर जनरल्स को जिन्होंने कश्मीर में भारत की सेवा की है। जनरल साहब, इस जगह ऑपरेशंस किए। जी जनरल साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ये एस्टीम्ड पैनल आज देश ये सुन रहा है उन 4 मेजर जनरल्स को जिन्होंने कश्मीर में भारत की सेवा की है। सरहद पर भारत के थल सेना के सैनिक होने के नाते जो सेवा की है, वो आज सारा देश आप लोगों को सुन रहा है। जयराम विप्लव, संघ के अखंड भारत का सपना आप लोग पूरा करने वाले हैं। पीओके भारत का हिस्सा होने वाला है, और कब? निश्चित तौर से तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एक नई तारीख रचने जा रही है, इतिहास बनने जा रहा है। जिस प्रकार से 370 हटा, देश के लोगों की उम्मीदें भी है और उनका विश्वास भी है कि जो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, संसद के भीतर जो कहा, उसको वो करेंगे, एक न एक दिन करेंगे। इसकी कोई
ऐलान करके इसको कोई घोषित करके नहीं किया जा सकता। जब इलेक्शन का ऐलान होगा तब तक ऐलान करोगे तुम। अरे जब इलेक्शन का ऐलान होगा तब तक ऐलान करोगे तुम। अरे दिल्ली में कल से नॉमिनेशन शुरू है, सबको मालूम है 8 फरवरी को इलेक्शन है। ये तुमने ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो और किसी चीज की तैयारी नहीं है, कुछ नहीं करोगे तुम लोग, कुछ करने वाले नहीं हो। नागरिकता का ये सिर्फ इलेक्शन, ये इलेक्शन कंपेनिंग शुरू करेंगे तुमने। एक पत्रकार जुड़े, क्या छवि जाएगी अगर हमें वो सोचना आपको इन लोगों का काम है, लेकिन अगर हम यहाँ बैठे हैं तो बात वो बोलेंगे वो सच्ची है। इस भारत सरकार ने जब से आर्मी का राजनीतिकरण करना शुरू किया ना, तब से बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। अपनी बात क्या है इनकी राजनीतिक विरोध की हद को समझो। मोर ये जनाब कौन बोल रहे हैं? हद की पॉलिटिसाइज कर दिया है। क्या राजनीति है? भारत का विरोध मत करो। राजनीति क्या है इसका विरोध मत करो। राजनीति शुरू कर दी है और आप जैसे रिटायर्ड फौजियों ने भी राजनीति शुरू कर दी है। मुझे पाकिस्तान चलना होगा, मुझे पाकिस्तान चलना होगा। जमीन दहटों के पास चलते हैं और अगर आप में से मेरे किसी पैनलिस्ट को जमीर से कोई सवाल अगर पूछना है, जन साहब आप में से किसी को, तो आप पूछ सकते हैं। जमीर, आपके जमीर पर हाथ रखकर कहिए, आपने कहा था, आपके मुल्क के वजीर आजम ने कहा था, इनमें क्या गुदा है जो 370 हटा दें। अरे आपने देख लिया हमने क्या किया। आपका वजीर आजम कहता है उसने तो बालाकोट कर दिया, अब पीओके करने वाला है। डरे हो, इतने सहमे हुए हो, फिर भी भपकियां देना नहीं छोड़ते जमीर आप लोग। सूरत हाल कशीदा है, वो बिल्कुल कशीदा है, लेकिन जो पीओके का मामला है वो भारत की जानिब से हमेशा ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। जबकि मैंने खुद कई बार कश्मीर विजिट किया है, आपने अगर कश्मीर विजिट किया होगा तो आपको फिर ये बात कुछ समझ आ जाएगी कि ये इतना आसान नहीं होगा अब भारत के लिए कश्मीर के मामले के हवाले से। कश्मीर के इश्यू को जिस तरह पॉलिटिसाइज किया जाता है या जिस तरह यूएनओ और दीगर चीजों में उसको दीगर चीजों से लिंक किया जाता है वो करना बड़ा आसान है, लेकिन जंग की सूरत में भारत के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। आपके 4 मेजर जनरल सुन रहे हैं। अमीर साहब, मुमकिन तो 370 भी नहीं था, मुमकिन तो 370 भी नहीं था। जमीर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा नहीं किया होगा। मतलब मैंने कोई 50 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है, मैं वहां गया हूँ, वहां लोगों से मिला हूँ, लेकिन आपके ये आपके वजीर आजम भी 4 बार गए हैं वहां का दौरा नहीं कर। आपके वजीर आजम भी 4 बार गए, रैली की और वहां से भाग खड़े हुए। ऐसा आप कुछ ही कह सकते हैं, इसको मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आप कश्मीर के इश्यू से वाकिफ हैं, कश्मीर की जो जमीनी हकायक है उससे वाकिफ है। देखिए जमीर साहब, हम तो ये वाकिफ है, जमीर साहब हम तो ये वाकिफ है कि आपके वजीर आजम झूठ बोलते हैं। आपके वजीर आजम कह देते हैं कि वहां पर यूएनएचआरसी में 60 देशों का समर्थन था, जब देशी 47 है तो 60 कहां से आए। आप बांग्लादेश की झूठी तस्वीर डालकर हमारे माथे मरते हैं और कहते हैं ये यूपी की तस्वीर है, हमारे यहां 370 हटे तो आप परेशान, सीएए आए तो परेशान। अरे कहीं तो जाकर पानी पीजिए आप, आपके अपने अंदर के मुल्क के हालात तो देखिए। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर की तर्जुमानी तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जानिब से जो तैयारी की गई है। आपको आईएसआई का मैसेज आया है क्या? अभी आपको आईएसआई का मोबाइल पे मैसेज आया है? आपसे एक सवाल है, मेरी पूरी बात है ना, जो आपके अंदर सिटीजनशिप के मामले की वजह से जो सूरत बनी थी उससे हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने कि भारत कश्मीर के मामले के साथ वजीर खारजा का आपसे है और जमीन को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर एक करके आप सवाल ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और आर्मी चीफ का बयान बिल्कुल 2 को वाजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। जी जी जनरल परिवार, आपका जमीन से कोई सवाल? 1965, 1971, 1999 और हाल ही में 2018 में 19 में भी देखा। आपके जवाब और आपका हश्र क्या है वो देखा हमने, और आपकी हैसियत दुनिया को भी पता है।
जमीर साहब ऐसा है, आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया को पता है कि भारत की हैसियत क्या है और पाकिस्तान की हैसियत क्या है, और भारत जो कार्रवाई करेगा उसका जो जवाब पाकिस्तान देगा इसका आपको अच्छी तरह से पता है। इसलिए आपको ही नहीं सकते आप बयान देना नहीं है कि पीएचडी के हवाले से जो आप निर्मित करेंगे। जयराम जमीन को बोल लेने दीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से जुड़े हैं। वहां पे उनकी आवाज भी ISI सेंसर कर भेज रही है। भारत जैसा लोकतंत्र नहीं है वहां पर। जयराम बोल लेने दीजिए उनको। देखिए, पाकिस्तान में किसी भी हवाले से जो चीजें आप करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं उसमें जो यूएनओ और दीगर जगहों पर हाल थी उसकी पोजीशन अलग है। लेकिन आप अगर कश्मीर के हवाले से कोई बात करते हैं तो वहां की सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों को कुछ नहीं बताएं भारत के, लेकिन कश्मीर में भारत की जानिब से ऐसा कोई भी मूवमेंट है वो मुमकिन नजर नहीं आता। जमीर झूठ कह रहे हैं। ऐसा है, आपकी आर्मी जो है वो डिफेंस के लायक है, ऑफेंस के लिए तैयार ही नहीं है। आपके पास में 14 दिन लड़ने लायक ना तो एम्यूनेशन है ना रिसोर्सेज है, और आपकी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होगा, उसके साथ ही पीओके इधर आएगा। टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान। देखिए, इस तरह के ख्वाब यकीनी तौर पर भारत एक अरसे से देख रहा है, लेकिन ना तो पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, ना ही पाकिस्तान। देखिए, लड़ाइयाँ जो होती है वो आमने सामने दो सैनिक आपस में नहीं लड़ते हैं। इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजीज होती है, और आपके राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतने ज्यादा है, आपकी हालत खराब हो रही है, आप खड़ी नहीं हो सकते। इसके लिए कह रहा हूँ पूरी तसल्ली के साथ, मैंने कई बार कश्मीर विजिट किया है, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया हूँ। आपने अगर वहां जाकर देखा है, और आपके जो सीनियर अफसरान है इन्होंने अगर खुद जाकर कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल देखा है, तो उनको समझ होगी कि कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और भारत के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर है। मेरे पैनल में जमीर जनरल के सिन्हा, जयराम विप्लव, जनरल सिवाज, जनरल अस्थाना, मसूद हाशमी, जनरल परिहार सब बने हुए हैं। जी हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, कश्मीर पर पाकिस्तान फेल तो भारत अब पीओके पर करने वाला है बड़ा खेल। एक छोटे से इंतजार के बाद आप कहीं मत जाइए। एक छोटे से इंतजार के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। वो तमाम मेहमान जी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साथ 4 सेना के पूर्व मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल JKS परिहार, मेजर जनरल AK अस्थाना, मेजर जनरल AK सिवाज। जी हां, हम बात कर रहे थे कि आखिर जनरल नरवणे ने जो कहा है उसको लेकर, पीओके को लेकर सेना कितनी है तैयार। फिर एक बार हम उस चर्चा और एक प्रामाणिक विश्लेषण पर आते हैं। जमीर डेटो से बात हो रही थी, आज सबके मन में पाकिस्तान से जुड़े कई सवाल हैं। आप एक एक छोटे सवाल जमीर से ले सकते हैं। जमीर, जनरल AK सिवाज, जी हाँ, मेजर जनरल AK सिवाज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जमीर, मेरा सवाल यह है, आपने एक बार बताया था कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा चुके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में जा चुके हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, मैंने वहीं पर ब्रिगेड कमांड की थी और मैं पूरे जो लद्दाख के एरिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप ये शायद गलत धारणा सोच रहे हैं कि जो हिस्सा हमारे पास है जम्मू और कश्मीर का, वो बहुत आगे निकल चुका है। आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसमें आपने सेकंड क्लास सिटीजन मांगा है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। नीलम नदी जो मुजफ्फरनगर के इलाके में वैली में आपके लिए एक प्रकार पानी का स्रोत था, उसको भी आपने डाइवर्ट करके पंजाब की तरफ कर दिया है, और वहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शन है, लोगों से आवाज आ रही है कि अब वो भारत से मिलना चाहते हैं। तो आप कब तक रोकेंगे? ये जो आपने आपके लिए एक प्रकार पानी का स्रोत था, उसको भी आपने डाइवर्ट करके पंजाब की तरफ कर दिया है, और वहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शन है, लोगों से आवाज आ रही है कि अब वो भारत से मिलना चाहते हैं। तो आप कब तक रोकेंगे? ये जो आपने डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करने की सोची है, जो ISI ने मिलकर कई टाइम से कर रही है, वो भी फेल हो गया है। वो जो पाकिस्तानी मुस्लिम जो थे पंजाबी जिनको आपने सेटल किया था, वो भी भाग गए हैं।
तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं जमीर, आपके ग्राउंड से आवाज आ रही है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने तो इशारा करना है, थोड़ा सा दबाव डालना है, और ये टाइम दूर नहीं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है भारत का हिस्सा बन जाएगा। जमीर आपका जवाब। देखिए, आपने जैसा बात की कि वहां पे जो सूरत हाल है, डेवलपमेंट के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, वहां पर आप जो बात कर रहे हैं वो तस्वीर का एक रुख है। मैंने वहां पर जो लोगों से मुलाकातें की हैं, वहां उनका ये कहना है कि इंडिया की जानिब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सूरत हाल है उसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट हो नहीं पाती। और इस हवाले से जितने भी लोगों से मैंने मुलाकात की है उनमें से किसी ने भी ऐसी सूरत हाल या इस तरह की कोई बात नहीं की जिसमें वो ये जाहिर होता हो मुझे एज ए जर्नलिस्ट के वो भारत की तरफ उनके दिल में जो है नरमी है, वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ पहले भी ये दुनिया जानती है आपकी विश्वसनीयता नहीं है, आपके मुल्क की विश्वसनीयता यूनाइटेड नेशंस के सामने शून्य है, शून्य है। जमीर आपकी विश्वसनीयता शून्य है। जनरल के सिन्हा आपको जमीर से पूछना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे भाई जमीर, मैंने इन जगहों पे ऑपरेशंस किए हैं, खास करके गिलगित बाल्टिस्तान में। और मेरे जमीर जी, आपको यह पता होना चाहिए जो आपने इल्लीगल ऑक्यूपेशन किए हैं, तो वहां से लोग की छटपटाहट है, वो हमारे साथ आना चाहते हैं। 2005 में जब आपका बहुत बड़ा जब ये आया था अर्थक्वेक, जलजला आया था, उस समय आपको पता होगा किस तरह से बेचैनी थी। उस समय से ये चला है कार्रवाई। उस समय हम लोगों ने बहुत बड़ा एक रिलीफ ऑपरेशंस भी किया था आपके लोगों के लिए, और वहां के लोग आपके साथ मिलकर, और उनका कहना क्या है, वहां के बहुत सारे ऐसे बहुत राजनेता भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें भारत के साथ अभिन्न अंग बनना है। वो चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट को वो ज्वाइन करे, हमारे असेंबली को ज्वाइन करे। 24 सीटें खाली रखी गई हैं, वो भरना चाहते हैं। वो नहीं, मैं रिफ्यूजी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पीओके के अंदर से गिलगित बाल्टिस्तान, ये वो जनरल साहब है जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन किए हैं। जमीर आपका जवाब। जनरल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये मौसमी सूरत हाल और दीगर चीजों से जुड़ी हुई है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि वहां पे जो फौजी ऑपरेशन हैं और फौजी ऑपरेशन के साथ साथ जो वहां पे सिचुएशन है, आपने वहां पे ऑपरेशन किए हैं, आपने वहां ड्यूटी की है। मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि आप फौजी के तौर पे इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ होंगे और इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोग जो आम लोग हैं उनकी नेचर क्या है, वो सोचते क्या है, वो किसके साथ है। लेकिन वहां जो नेताओं की बात आपने की है तो मॉडरेट के साथ से मैं दोनों मुल्कों के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको किसी से डिफेंड नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा मौका परस्त रहते हैं, अपने मौके की तलाश में रहते हैं। उनको जहां से कोई बेनिफिट नजर आता है वो उस तरह मूव करते हैं। जमीर आप अपने जमीन पर हाथ रख कर नहीं कह रहे, आतंकियों के पालनहार हैं आप, आतंकियों के लिए ऐश का है आपकी। आपके गृह मंत्री ने कहा है कि हम आतंकियों को पालते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अत्याचार नहीं है। क्या बात करते हैं आप? कितने लॉन्च पैड है पीओके में, आपको नहीं पता? जनरल शशि अस्थाना, आपका सवाल, और आप इनको बताइए कि कितने लॉन्च पैड इन्होंने वहां बना रखे हैं। 350 से ज्यादा आतंकी भेजने के लिए तैयार हैं। जमीर, मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपका जो लीगल वहां पर जो इस पूरे जम्मू और कश्मीर, ये तो आप भी समझते हैं, हिस्ट्री आपने भी पढ़ी है कि पूरा जम्मू और कश्मीर इंडिया को उन्होंने एक्सेशन किया था, तो महाराजा हरि सिंह की जो टेरिटरी है वो हिंदुस्तान के साथ मिल गई थी। आपके कबायली आकर उन्होंने हमला किया था, और हमला करके जब जहां तक वो पहुंचे हमारी फौज को रोक दिया गया था, नहीं तो हम उसी समय ले लेते। बिल्कुल। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये सबको पूरे यूनाइटेड नेशन को भी मालूम है कि ये बेसिक कंडीशन पहले बनाई गई थी कि आप पहले उसको पूरे को खाली करेंगे अगर इसके बारे में कोई बात होगी। वो खाली आज तक नहीं हुआ। अब अगर क्योंकि वो आप आज तक खाली नहीं करा आपने, तो यूनाइटेड नेशन की बात खत्म हो गई। अब हमें वो जबरदस्ती खाली कराना ही पड़ेगा। ये जैसा ठीक वैसे ही हुआ कि किसी को किराए का मकान या चोरी कर लिया कोई आपकी चीज को और उसको खाली कराना है, तो वो हमारा हक है। बिल्कुल। दूसरी बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए। और भी मेहमानों को लाना है। जी, जी। जहां तक आपकी आर्मी का सवाल है,
मैंने आपके आर्मी के साथ भी नौकरी की है, मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूं और मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी काफी नौकरी की है। आपकी आर्मी आज की डेट में गवर्नेंस में, फौजी फाउंडेशन में, वहां के जो व्यापार है उसमें ज्यादा लगी हुई है, आपके अफसर उसमें ज्यादा लगे हुए हैं, आपके लोअर रैंक के लोग हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो संभालते हैं। इसलिए लड़ाई जब लड़ी जाती है, पूरा देश लड़ाई लड़ता है, पैसा चाहिए लड़ाई के लिए, सिर्फ यही नहीं चाहिए, आर्मी ही नहीं चाहिए, कटोरा हाथ में लिए घूम रहे हैं जनरल साहब। जमीर जवाब दीजिए, फिर मुझे और भी मेहमानों को लाना है क्योंकि सबके मन में सवाल है। जमीर देखिए जन साहब, जिस तरह आपने महाराजा की बात की और उस दौरान जो मुआहदे हुए थे और उसके बाद जिस तरह कबायली इलाके से लोग आए थे और उन्होंने आजाद कश्मीर जो है वो इंडिया से वापस ले लिया था, ये बिल्कुल कल हकीकत है, ये बड़ी तारीखी हकीकत है, ये पाकिस्तान को भी पता है और हिंदुस्तान को भी पता है। हम बात कर रहे हैं आज की सूरत हाल में और आज की ताजा जो इस वक्त जिस पर हम ये कह रहे हैं कि भारत की जानिब से जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको वापस लेना चाहती है। जबकि मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जबकि आप जनरल हैं, फौजी हैं, तो फौजी हिकमत अमली को भी समझते हैं और तमाम सूरत हाल को भी समझते हैं। मैं उन रिटायर्ड फौजी अफसरान की भी बात नहीं करता जो कि मुख्तलिफ रिश्तेदारों में ड्यूटी करते हैं, लेकिन मैं उन सोल्जर्स की बात जरूर करता हूं जो सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी करते हैं। मैंने उनके साथ काफी वक्त गुजारा है, मैंने उनके साथ खाना खाया है, मैं उनके साथ वहां रहा हूं, तो मुझे इस चीज का अंदाजा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सोल्जर्स मौजूद है दोनों देशों के, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि भारत के, उनकी जो सोच जमीर साहब आप ये जमीर साहब फर्क है। अब जो आप तारीख की बात करते हैं या तारीख के मामला हैं या यूएनओ के अंदर क्या हुआ, ये यकीनी तौर पर हकीकत है, लेकिन आज की सूरत हाल जो है हम उससे बात करें कि अगर भारत से ऐसा कोई जन सिन्हा एक छोटा सवाल, फिर मुझे जयराम के पास जाना है। जनाब जमीर मसूद साहब आपके पास आऊंगा, सारा दुला आप ही से ये कह रहे थे जमीर साहब, बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि ये जमीन पे काम करते हैं उनके सैनिकों के साहब। आप कहीं एनएलआई के साथ नौकरी की है? एनएलआई के साथ, एनएलआई नदर्न लाइट इन्फेंट्री, आप कह रहे थे उनसे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे भारत के साथ आके मिलना चाहते हैं भाई। आप उसके पूरे जमीर जवाब दीजिए, जनरल साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, क्या आपको ये जानकारी है कि पूरे लोग भारत का हिस्सा होना चाहते हैं? जमीर देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ, और मैं आपको पता है कि बड़ा खुला बंदा हूँ, मैं कभी भी लगी छुपी या अब दो एक बात नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिन लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल थी, खासतौर पर जो गोलाबारी की बात की और वहाँ पे सूरत हाल होती थी या लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब फायर होता है, मेरा आपसे अनुरोध होगा, मेरी आपसे एक आर्जू होगी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेरा एक आपसे आर्जू है, एक प्रार्थना है, करीब जाए उनके पास, उन फौजियों के पास जाए जो इंडियन आर्मी के साथ आके मिलना चाहती है। जमीर एनएलआई के पास जाए। जनरल सिराज का एक सवाल, फिर मुझे जयराम के पास जाना है, मुझे जनरल परिहार और मसूद साहब को भी लाना है। जमीर देखो, मैं आपको ग्राउंड सिचुएशन बताता हूं, मैं 14 कोर में था। ये जो आपका गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है उसमें सारे के सारे शिया हैं। हमारा जो कारगिल बटालियन का इलाका है उससे मिलता जुलता है, और वहां के लोग बहुत परेशान हैं, और उन्होंने वहां से भी मैसेज भेजा कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो आप ग्राउंड रियलिटी को समझें, क्योंकि यहां पर जो आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं, कि हम फायरिंग करते हैं, अरे भाई आप जवाब दीजिए, जमीर जवाब दीजिए, कभी सिराज का जवाब दें, जमीर तो मिलना चाहते हैं, का जवाब दें। देखिए इस तरह के हवाले से जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ से आपको पैगामात आते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसी तरह के दावे पाकिस्तान गवर्नमेंट करती है कि वहाँ से पैगामात हमें आते हैं, वहाँ के जो फौजी हैं। अरे हमारे अंगने में आपका काम नहीं है, हमारे अंगने में आपका काम नहीं है, आपके इलाके जयराम क्या बातें करते हो जमीर? जयराम आपको कोई सवाल है जमीर से? जयराम आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि आपने वादा किया है पीओके भारत का हिस्सा होगा। मनीष जी ये तो पूरे भारत के मन में आज लड्डू फूटना चाहिए, पीओके एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। मेरा कुछ सामान्य ज्ञान का प्रश्न है इनसे, जनरल नॉलेज का। ये बताएं जमीर साहब कि भारत के साथ किसी बड़े युद्ध में या किसी छोटी लड़ाई में, छोटे नोक झोंक में भी पाकिस्तान कब जीता? नंबर दो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का ख्वाब ना देखें।
क्या इनको जनरल नॉलेज का इतना बड़ा सवाल नहीं मालूम कि 1971 में उनके 2 टुकड़े हुए थे? ये 2 सामान्य सी बातें वो बता दे मुझे। जमीर 65, 71 और करगिल। जमीर जैसे लोगों से दिक्कत नहीं है। जमीर 65, 71 और करगिल आपको याद होगा। मैं आपको यही बता रहा हूं कि 65, 71 और कारगिल समेत जितने भी मामला हुए हैं उसमें भारत को जो वो ज्यादा नुकसान हुआ है। बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान का फिटिंग तौर पर हिस्सा था ही नहीं, यही वजह बनी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया क्योंकि 2 टुकड़े में ऑलरेडी भरा हुआ था। क्या मजाक समझ रहे हैं मसूद हाशमी, आपके दिल में कोई सवाल है? हालांकि आपकी जो विचारधारा है वो पाकिस्तान के आसपास दिखती है। गलत इल्जाम लगा रहे हैं जी। आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान मेरे लगाना हुआ और मैंने देखा कि वहाँ के हालात बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जिस ट्रेन में मैं कराची से इस्लामाबाद जा रहा था, बारिश आ रही थी, की ट्रेन के अंदर जगह नहीं थी। थोड़ा हम आपस में चर्चा कर लेते हैं। पानी पी ले, आप जवाब देते देते आपका गला सूख गया है, आपका गला सूख गया है, आप पानी पी लीजिए, थोड़ी चर्चा हम लोग आपस में कर लेते हैं। जो मैदानी इलाके हैं, छोटा सा ब्रेक लेना है मसूद साहब, अगर आप इजाजत दें मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है। मैं फिर एक बार आपको रोक रहा हूं, जनरल परिहार भी बाकी है। कश्मीर पर पीओके को लेकर यह चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से इंतजार के बाद घुटने टेकेगा पाकिस्तान। पीओके को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जी हां, पीओके को लेकर सरकार का फोकस साफ है, जनरल ने भी साफ कर दिया, मंत्रियों ने भी साफ कर दिया। सुन लो पाकिस्तान, भारत का पीओके को लेकर क्या है स्टैंड? मसूद हाशमी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, लेकिन आपसे एक चीज कहेंगे, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है वो साफ तौर पर डिमोरलाइजिंग है कि आप जनरल को नसीहत देते हैं। देखिए, कांग्रेस जो कह रही है उसकी जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। मैं कांग्रेस की मानसिकता या उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करता। मैं तो जमीर साहब को यह मशवरा देना चाहता हूं अपना भाई होने के नाते, चूंकि इंसान हम सब भाई हैं और आप हमारे पड़ोसी हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छे पड़ोसी रहे। आपके यहाँ सूरत हाल बहुत खराब है जमीर साहब। मैं गया तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा तो मुझे देख के रोना आया कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो आप बजाय इसके कि आप पीओके की तरफ नजर डालिए, आप अपने मैदानी इलाकों को और आपकी जो अपनी अवाम है, जो जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया है और जो पाकिस्तान बनने की चाह में यहां से गए, मसूद साहब हमको हमारी चीज वापस है, हमको हमारी चीज वापस, वो हम बैठ के अपनी बात करेंगे, ली गई है, वो हम बैठ के अपनी बात करेंगे, हाथ पे हाथ धर के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी चीज हम अपनी सेना के साथ हैं, इस मामले में अपनी सरकार के साथ। एक स्वर में बात क्यों नहीं करते? क्यों आपके नेता विरोधाभासी बयान देते हैं? क्यों आपके नेता पाकिस्तान वाली भाषा? ये नफरत का चला। देखिए आप, मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये नफरत के लोग क्या बात कर रहे हैं। अरे जयराम, नफरत छोड़ो, जयराम नफरत छोड़ो, नफरत की बात तुम लोगों का एजेंडा एक ही है। तुम पहले भी, ये मनीष ने बात काट दी थी, तुम पहले भी मुझे लाना चाहते थे। हम तुम्हारी नफरत की मानसिकता जानते हैं जयराम, शर्म करो, यहाँ जमीर से बात कर रहा है। तुम अपनी बेजमीरी का सबूत कर दो, से ज्यादा ये अपनी बेजमीरी का सबूत कर दो जयराम, हम जमीर से बात कर रहे हैं। जल परिहार अपनी असलियत पर साबित करो, अपना जमीर ठीक करो। जमीर आप अपनी बात पूरी करें, जमीर आप अपनी बात पूरी करें। अरे उस नफरत के सुधागर की तो बात खामोश कर दो मसूद साहब। जमीर आप अपनी बात पूरी करें। अरे इस पाकिस्तान प्रेमी की तो जुबान बंद करो। जल साहब आप सवाल लीजिए जमीर से, अगर आप तुम्हारी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है। साहब ये आखिरी पड़ा, तुम्हारी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है। जल परिहार मंत्री ने जो कहा, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा रिक्वेस्ट है, जयराम जल परिहार, मेरे पास समय कम है। जल परिहार जैसे लोगों के साथ नहीं खड़ा है। जल परिहार। जमीर साहब, आपने बहुत अच्छा मैच्योर डिस्कशन किया डिबेट में, आपको इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं और कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं। मगर आप एक बात ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के लिए आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाला चाइना के जो काम लोग कर रहे हैं उससे वहां पे काफी ज्यादा असमंजस है।
छोटा जवाब, और जमीर छोटा जवाब, और दूसरा बलूचिस्तान। जमीर छोटा जवाब से आपके से दूर होने ही वाले हैं, आप उसमें सोचिए। जमीर छोटा जवाब। देखिए, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में जो मसाइल हैं वहां पे बिल्कुल हैं, और उसके हवाले से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसके पूरी तरह से काम कर रहे हैं। धन्यवाद जमीर, पाकिस्तान आर्मी की जमीर धन्यवाद, जमीर धन्यवाद। जन्नत में अब जन्नत होगी। जारी हुआ फरमान, एक देश, एक कश्मीर और एक हिंदुस्तान होगा। अखंड भारत का अभियान है ये। घुटने पर होगा पाकिस्तान, तिरंगे की शान के लिए जीवन कुर्बान। जय हिंद की सेना। आप लोग देश का सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।